आज की वीडियो में हम CSS की विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे कि CSS में विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और हम उसे किस लिए यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एक न्यू फाइल बना लेंगे, ठीक है। और न्यू फाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और उसमें हम लिख देंगे यहाँ पर विजिबिलिटी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है। अब बॉक्सेस किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ पर, आपको पता है वैसे मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, या अगर कोई इस वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसे भी परेशानी नहीं हो। वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट कोर्स की। आप इसमें स्टार्टिंग से सीखेंगे। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हैं, स्टार्टिंग से सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, आप इजीली इसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक क्लास दे दी है कंटेनर, एक डिव को, ठीक है। अब इसमें मुझे 4 मैं बॉक्स और लूँगी, यानी कि 4 डिव और लूँगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने डिव लिखा, उसके बाद मैंने लिखा डॉट। अब मैं इसको एक सेम क्लास देती हूँ, जैसे कि बॉक्स। मैं इसको ID भी देना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको ID दूँगी बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि IDs जो हैं, क्योंकि आपको पता है वो सेम नहीं हो सकती, वो हर बॉक्स के लिए अलग होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा डॉलर, और डॉलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगी मल्टीप्लाई बाय 4। अब इससे क्या होगा, डॉलर का मतलब ये कि ये बॉक्स को IDs इसकी चेंज कर देगा, यानी कि 1 2 3 4 करके दे देगा। अब मुझे 4 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, आपको जितनी चाहिए आप उसके मुताबिक दे देंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वो लिखने के बाद यहाँ पर मुझे इस तरह से 4 बॉक्स मिल गए, जिनकी सेम क्लास है बॉक्स, और ID उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अच्छा, इस तरीके से मैं अब ये जो मैंने यहाँ पर ये यूज़ की है लाइन, ये होती है इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी कि ये एमिट की एब्रीविएशन इस तरह की, जो कि हमारे काम को आसान कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें 4 लिखेंगे, आप फ़ौरन से एंटर प्रेस कर दें, इस तरीके से आपको ये डिव मिल जाएंगी। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, अब मुझे इसमें सेम काम करना है, यानी कि मुझे डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4 इसी तरीके से मैं इसमें लिख देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ऑल प्रेस करूँगी और मैं यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अब इसमें मैं लिख दूँगी डिव, ठीक है। तो ये सब जगह पे मुझे डिव लिखा हुआ मिल गया। अब इसके बाद मुझे एक काम अलग अलग इसमें ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ 1 लिख दूँगी, यहाँ 2 लिख दूँगी, और यहाँ मैं 3 लिखूँगी, और यहाँ मैं 4 लिख दूँगी, ठीक है। ये मैंने इतना काम किया। उसके बाद अभी हम रिज़ल्ट देखते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। तो हम लाइव जाते हैं अपने सर्वर पर, तो देखें अभी मुझे जस्ट इतना काम शो हो रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिव जो है मुझे एक के बाद एक शो हो रहे हैं। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो मैं हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी, क्योंकि हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कंटेनर, यहाँ पर मैंने क्लास ली और उसको मैं क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर दे दूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया, कुछ भी लाइट बैकग्राउंड कलर में दे दूँगी। और इसको इसके साथ साथ मैं बॉर्डर दे दूँगी। बॉर्डर में मैं क्या दूँगी, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दूँगी, ठीक है। ये यहाँ मैंने इस तरह से दे दिया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, अभी हमें कितना शो हो रहा है। ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब ये जो मैंने सेम क्लास ली है, यानी कि बॉक्स, क्योंकि जो स्टाइलिंग मुझे सेम करनी है उसके लिए मैं क्लास का यूज़ कर लूँगी। उसमें मैं यहाँ पर विड्थ दे दूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने विड्थ दी, जैसे कि मैंने दे दी 150 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 150 पिक्सल यहाँ दी। और इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, मैं इसकी हाइट भी दे दूँगी, और हाइट भी मैं इसकी 150 पिक्सल दे दूँगी, यानी कि एक हमारे पास स्क्वायर बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। अब देखें, अब ये इसने विड्थ और हाइट ले ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर ले लेते हैं हम इसका 2 पिक्सल सॉलिड और सलमन ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ये हमारे पास बॉक्सेस बन गए। अब मुझे इसमें मार्जिन भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका मार्जिन भी ले लूँगी। मैं मार्जिन ले लेते हैं हम इसका 4 पिक्सल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सॉरी यहाँ मुझे इस तरह से करना है, तो अब ये स्पेस आ जाएगी, देखें इसके यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए, वरना वो बिल्कुल अटैच थे साथ में। अब उसके बाद मेरे पास इतना काम हुआ, यहाँ मैंने बॉक्स को जो है वो विड्थ हाइट दे दी, बॉर्डर दे दिया, मार्जिन दे दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये बॉक्स जो है मेरे पास
इस तरह से शो हो रहे हैं। मैं इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये सेम लग रहे हैं। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, आईडी क्या है, जैसे कि मेरे पास है box 1, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आईडी ली है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगी। इन सब का मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। box 1 लिया मैंने, अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ सेलेक्ट करके, और मैं इसे क्या करती हूँ 3 टाइम्स पेस्ट कर देती हूँ, और फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। box 1 के बाद box 2 कर दूँगी, इसको मैं box 3 कर दूँगी, और इसको मैं box 4 कर दूँगी। और इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं क्या करूँगी, जैसे कि यहाँ लाकर मैं थोड़ा सा ग्रीनिश इसको कर देती हूँ। ये ग्रीन हो गया। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसको भी चेंज कर दूँगी। box 3 को भी, इसको मैं रेड या ऑरेंज इस तरह का कर दूँगी, और इसको भी अभी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये इस तरह का हो गया। अब हम जाते हैं और अब हम देखते हैं, तो देखें ये हमारे पास इस तरह के कलर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर इसके साथ, सॉरी, इसका बॉर्डर का कलर जो है वो इतना यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो हम इसका बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं इसी को ही यहाँ पर डार्क की तरफ ले आऊँगी, ताकि हमें उसका जो है वो थोड़ा सही पता चले। इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये इस तरह से हमारे पास शो हो गए। अब देखें विजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो इसकी हमने यहाँ पर वैल्यू को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम वो किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पर जैसे कि ये है बॉक्स मेरे पास 3, या box 2 को ले लेते हैं, चलें box 3 ले लें, box 2 ले लें, कुछ भी। इसमें अगर मैं यहाँ लिखती हूँ विजिबिलिटी, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा विजिबिलिटी। अब देखें विजिबिलिटी जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब विजिबिलिटी में अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू देखी जाए तो विजिबल होती है। अगर मैंने ये लिख दिया है तो क्या होगा, देखें कोई यहाँ पर इफेक्ट मुझे नहीं पता चला, यानी कि कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है इस वैल्यू को देने के बाद। लेकिन अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ हिडन। जैसे मैं इसको हिडन करूँगी तो अब आप देखिएगा क्या इफेक्ट आएगा। ये देखें, इसने क्या किया, यहाँ पर इस डिव को हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये हाइड हो गया है, ठीक है। उसकी विजिबिलिटी क्या हो गई है, हिडन हो गई है। लेकिन वो क्या करता है, विजिबिलिटी अगर आप किसी भी एलिमेंट की या किसी भी बॉक्स की हिडन कर देते हैं तो वो उसको हाइड तो कर देता है, लेकिन जो उसकी स्पेस होती है वो वहीं रहती है, ठीक है। यानी कि वो स्पेस जो है वो यहाँ पर देखें, अब ये ब्लैंक यहाँ पर शो हो रही है, उसकी स्पेस वहीं है, लेकिन उसने क्या किया, जस्ट उस एलिमेंट को हाइड किया है, ठीक है। स्पेस वो वहीं ऐसे ही शो करेगा, स्पेस को वो ख़त्म नहीं करेगा कि यहाँ से स्पेस भी ख़त्म हो जाती है। ये काम इसने नहीं किया। इसने क्या किया, यहाँ पर जस्ट उसको विजिबिलिटी को हिडन कर दिया, यानी कि अब वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी स्पेस आपको पता चली है कि हाँ भाई यहाँ पर कोई एलिमेंट था या यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, ये जगह खाली है, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसको विजिबिलिटी को हिडन कर दिया तो ये स्पेस भी गायब हो जाए, ये स्पेस हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैं आपको पहले समझा भी चुकी हूँ। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जब मैंने आपको समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले नन भी होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अब डिस्प्ले नन का क्या मतलब है, तो देखें डिस्प्ले नन हम इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें डिस्प्ले क्या चाहिए, नन। डिस्प्ले नन क्या करेगा, उसको हाइड भी कर देगा उसके डिस्प्ले को, और उसकी स्पेस को भी गायब कर देगा। ये देखें, इसने इसकी स्पेस को भी ख़त्म कर दिया और उस एलिमेंट को भी हाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर कभी आपको इस तरह की नीड है कि आपको विजिबिलिटी जो है वो हिडन करनी है बट स्पेस चाहिए, तो आप वहाँ पर विजिबिलिटी का यूज़ करें। बट अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है वो इस एलिमेंट को भी हाइड करें और जो स्पेस इसने ली है उसको भी हाइड करें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको डिस्प्ले नन कर देंगे। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में फ़र्क क्या है। तो विजिबिलिटी हिडन क्या करती है, वो स्पेस को वहीं रहने देती है और जस्ट उस एलिमेंट को हाइड करती है। और डिस्प्ले नन क्या करता है, उस एलिमेंट को भी हाइड करता है, उसकी जो स्पेस होती है उसको भी हाइड कर देता है, वहाँ पर वो भी शो नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जगहों पर हमें क्या होता है, अलग अलग जो है वो यूज़ होते हैं विजिबिलिटी हिडन के या फिर डिस्प्ले नन के, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए और किस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। अब कोई भी प्रॉपर्टी देखें अगर है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। बेशक कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका बहुत कम यूज़ होता है, माइनर सा यूज़ होता है, लेकिन यूज़ कहीं ना कहीं हमें वो प्रॉपर्टी मतलब हम यूज़ में अपने ले लेते हैं जहाँ हमें नीड होती है। तो हर प्रॉपर्टी को आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, ताकि जहाँ आपको
जिस प्रॉपर्टी की नीड हो, आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप उसको यूज़ कर सकें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विजिबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है प्रॉपर्टी CSS में, और डिस्प्ले नन जो है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका क्या काम होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।